नमस्कार मित्रों। अ, अगले हम लोग इसके द्विघात समीकरण था, उसके प्रश्न को हम लोग सबसे पहले एग्जाम्पल को करते हैं और एग्जाम्पल नंबर दृष्टांत उदाहरण एग्जाम्पल नंबर 1। बाकी जो थ्योरी का पोर्शन है वो इसके साथ साथ हम लोग पढ़ लेंगे। प्रश्न नंबर एग्जाम्पल नंबर पहला देखो कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स बटा ए एक्स माइनस सी बराबर एम माइनस वन और एम प्लस वन के मूल एक दूसरे के ऋण हो तो एम बराबर है। एम का मान किसके बराबर है आपको पता लगाना है यदि ये एक दूसरे के ऋण हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यदि ये एक दूसरे के ऋण हैं तो एम का मान निकालना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को लिख देंगे। देखो इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स बटा ए एक्स माइनस सी बराबर एम माइनस वन बटा एम प्लस वन। जब इसको सॉल्व करेंगे तो मैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स इसका गुणा हो जाएगा एम प्लस वन से। दूसरा है एम माइनस वन का गुणा हो जाएगा ए एक्स माइनस सी से। एक्स स्क्वायर का एम से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर एम प्लस एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स एम माइनस बी एक्स बराबर एम ए एक्स माइनस एम सी माइनस ए एक्स प्लस सी। सभी को एक तरफ लाएंगे और एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे साथ में। देखो एक बार एक्स स्क्वायर एम लिख देंगे प्लस एक्स स्क्वायर एक्स का टर्म लिख देंगे बी एम एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए एक्स माइनस एम ए एक्स बराबर हो जाएगा सी प्लस सी माइनस एम सी। ये हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसको भी माइनस में इसको प्लस में बराबर जीरो रख दो, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर बचेगा एम प्लस वन। इधर एक्स कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा बी एम माइनस बी। यहाँ पर एक्स कॉमन आया अंदर बचेगा अच्छा एक्स स्क्वायर। एक्स तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग पूरा का पूरा कॉमन ले लेंगे ना। सॉरी एक बार मिटा देता हूँ यहाँ पर। एक्स स्क्वायर एम प्लस एक्स प्लस वन एक्स एम स्क्वायर प्लस वन। एक्स कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, मैं माइनस एक्स कॉमन ले लूँगा, ठीक है। माइनस एक्स कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा बी एम प्लस बी माइनस ए प्लस एम ए प्लस एम सी माइनस सी बराबर जीरो, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है कि इसके मूल एक दूसरे के ऋण हैं। इसके मूल एक दूसरे के ऋण हैं। एक दूसरे के, अरे मूल एक दूसरे के ऋण कब होते हैं, जब ये गायब होता है। ये गायब होता है मतलब इसका मान जीरो होना चाहिए। तो बी एम प्लस बी माइनस ए प्लस एम ए बराबर जीरो होना चाहिए। हेयर एम यहाँ से निकला तो कितना निकला, बी प्लस ए बटा बराबर माइनस बी प्लस ए। एम का मान निकल जाएगा ए माइनस बी बटा ए प्लस बी आंसर, ठीक है। तो ये ए का मान एम का मान निकल गया तो ये राइट हो जाएगा ए माइनस बी, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए अगले प्रश्न के अंदर एग्जाम्पल नंबर 2 में लिखा हुआ है कि एक समीकरण आपको दे रखा है ऐसा। उस समीकरण के अंदर लिखा हुआ है कि दोनों मूल इसके दोनों रूट्स कैसे होंगे, रियल नंबर रूट्स होंगे कि पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे कि इमेजिनरी होंगे, आपको पता लगाना है। तो मैं क्या करूँगा, जब इसको मैं सीक्वेंस के हिसाब से जमा दूँगा, इसको कैसे लिखूँगा, एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स माइनस ए एक्स माइनस सी एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा 0।
ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सी माइनस एक्स बी प्लस बी सी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सी माइनस एक्स ए प्लस ए सी प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बी माइनस एक्स ए प्लस ए बी बराबर हो जाएगा 0। अब मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लूँ, अंदर बचेगा 3x स्क्वायर, इधर मैं 2 माइनस 2a प्लस बी प्लस सी, एक्स कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी बराबर हो जाएगा 0। ठीक है। एक कंडीशन है कि दोनों रूट्स चेक करना है, तो मैं एक मान निकाल दूंगा, किसका मान, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac से अगर पॉजिटिव नेगेटिव और 0 आ जाएंगे तो रूट्स हमारे को पता चल जाएगी। तो जब मैं बी स्क्वायर माइनस इसका बी का मतलब ये इसका स्क्वायर मतलब 4a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान ये हो जाएगा 3, सी का मान हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये बराबर हो जाएगा 0। अब मैं इसको मैं सिस्टमेटिक हिसाब से जमा दूँ और उसके बाद मैं माइनस कर दूँ, तो यहाँ पर देखो 4, इसका होल इस क्यूब खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर, हाँ सॉरी, जब मैं इसको सिस्टमेटिक हिसाब से जमा दूँ, एक बार 4 कॉमन ले लेंगे अभी, फिर मैं अंदर वाले को स्क्वायर खोल दूँगा। ठीक है। फिर देखो ए बी सी का मान कुछ भी रखो, यहाँ से पता चल रहा है ए बी सी का मान कुछ भी रखो, इसका मान देखो 4 कॉमन लेके एक बार अपन काम करेंगे अभी, और ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर हो जाएगा 0। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बराबर, देखो फिर मैं इसको 4 को 0 के साथ, नहीं 4 को रहने देंगे, यहाँ पर 0 कहाँ से आएगा, सॉरी। अब देखो 4 इसको सॉल्व किया तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस 2 बी सी प्लस 2 सी ए माइनस 3 ए बी माइनस 3 बी सी माइनस 3 सी ए बराबर क्या आएगा, वो भी सॉल्व करें तो देखो एक माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर कुल मिलाकर क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब इसका मान हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इसका मान हमेशा कम रहेगा, इससे इसकी अपेक्षा इसका मान कम रहेगा, इसका मान ज़्यादा इसका मान कम रहेगा, माइनस करेंगे तो इसका मान क्या आएगा, पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब यहाँ पर पॉजिटिव मान कब आएंगे, जब इसके रूट्स क्या निकलेंगे, रियल नंबर निकलेंगे। ठीक है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था। अगला तीसरा प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि समीकरण e की पावर sin x e की पावर माइनस sin x माइनस 4 बराबर 0। ठीक है। ये एक प्रश्न है कि वास्तविक हलों की संख्या कितनी होगी, कि वास्तविक हलों की संख्या बताओ। तो मैं क्या करूँगा डियर स्टूडेंट्स, इसके वास्तविक हलों की संख्या बता दूँ तो मैं सबसे पहले एक काम कर दूंगा, इसको सिस्टमेटिक रूप से हल करूंगा। देखो e की पावर sin x को मैं y मान लूँगा, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, y माइनस 1/y माइनस 4 बराबर 0। सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस y और y से कट गया तो यहाँ पर बच गए 1 माइनस 4y बराबर हो जाएगा 0। ठीक है। इसको मैं जब सिस्टमेटिक सॉल्व करूँगा तो y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 1 बराबर 0।
y 0 के साथ चला गया। अब मैं y का मान निकालूँ तो कितना हो जाएगा, y बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, मतलब 4 - 4 का इसको 16 - 4 ए सी हो जाएगा a इंटू -1 बटा 2a। तो y का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4 प्लस माइनस 16 प्लस 4, 16 और 4 कितना हो जाएगा 20। तो 4 प्लस माइनस 20 अंडर रूट 20 बटा 2, 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 5, 2 बार आ जाएगा, अंडर रूट 5 अंदर रह जाएगा, बटा हो जाएगा 2, 2 से कट गया 2। तो y का मान कितना आ जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 5, 2 प्लस 5 और 2 माइनस अंडर रूट 5 हो जाएगा। अब y का अपने किसको माना था, y e की पावर sin x को माना था y। तो e की पावर sin x का मान कितना आ जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 5 और 2 माइनस अंडर रूट 5। अंडर रूट 5 का मतलब 2 बट 2 पॉइंट कुछ ज़्यादा आएगा। तो e की पावर sin x का मान मतलब इसका मान न तो ये आ सकता है न कभी ये आ सकता है। सही बात है ना, क्योंकि sin x का इसका मान अगर मैं पूरी तरह से निकालूं तो 4.23 होता है। तो इसका मतलब ना तो इससे निकलेगा ना इससे निकलेगा, कोई हल नहीं, इसका रूट्स नहीं निकलेगा। ठीक है, इसका कोई वास्तविक हल नहीं है, इमेजिन रूट बहुत सारे निकल जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न लिखो कि यदि समीकरण x माइनस ए एक्स माइनस बी बराबर सी के मूल अल्फ़ा और बीटा हो, सी का मान 0 के बराबर नहीं है, तो x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा प्लस सी बराबर 0 के रूट्स होंगे। यानी इसके मूल कैसे होंगे, कौन से होंगे इसके मूल। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन को सही ढंग से लिखूं तो इक्वेशन का मान कितना है। सबसे पहले इक्वेशन क्या है, x माइनस ए एक्स माइनस बी बराबर क्या है सी। सही ढंग से लिखो तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बी माइनस ए एक्स प्लस ए बी माइनस सी बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी माइनस सी बराबर 0। तो इसका मतलब ये एक मानक समीकरण है जिसमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा, और ये अल्फा इंटू बीटा होता है ना। मूलों का योगफल क्या है, मूलों का गुणनफल कितना है, मूलों का गुणन हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी, और मूलों का योग मूलों का योग आ जाएगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान आ जाएगा ए प्लस बी, और अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा ए बी माइनस सी। ठीक है, अब मेरे को रूट्स किसके निकालने हैं, मेरे को तो रूट्स इसके निकालने हैं। सही बात है ना। जब इसके रूट्स निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा। इसको सॉल्व करूंगा तो इसको देखो, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा और x प्लस सी बराबर 0। अब मैं x का मान रखूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस सी बराबर 0, राइट। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक्स का माइनस एक्स कॉमन लो, अंदर बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा प्लस सी बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है, ए प्लस बी है, ए प्लस बी। अल्फ़ा बीटा का मान क्या है, ए बी माइनस सी और प्लस सी 0 हो जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा। तो ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है कि एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, ये मूलों का गुणनफल। इसका मतलब मूल क्या है, इसके रूट्स क्या है, इसके रूट्स हो जाएंगे ए और दूसरा हो जाएगा बी, 2 रूट्स हो जाएंगे। ठीक है, चौथा हो गया। पांचवा प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न में लिखा हुआ है कि यदि समीकरण
कॉस पी -1 x² प्लस कॉस पी, अरे यार, कॉस पी x प्लस साइन पी बराबर 0 के मूल वास्तविक हो तो कौन सी शर्त पर इसके मूल वास्तविक होंगे? ऑप्शन ए के अंदर लिखा हुआ है कि p बिलोंग कर रहा है 0 से 2π के मध्य। ऑप्शन नंबर बी लिख रहा है कि p बिलोंग कर रहा है -π से 0। ऑप्शन नंबर सी लिख रहा है कि p बिलोंग कर रहा है -π/2 से +π/2 तक। ऑप्शन नंबर डी बिलोंग कर रहा है कि p बिलोंग्स टू 0 to π। ये चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका? तो मैं एक काम कर देता हूँ कि मूल वास्तविक होंगे, इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा, इसका मतलब b² - 4ac का मान पॉजिटिव रहेगा, यानी 0 से बड़ा होगा। तो b² सबसे पहले b² तो निकाल लेते हैं ना। तो b का मान कितना है? cos p cos p, तो ये हो जाएगा cos p का स्क्वायर -4a का मान हो जाएगा cos p -1c का मान हो जाएगा sin p। इसका मान 0 से बड़ा हो जाएगा। देखो इसको हो जाएगा cos² p -4 sin p cos p sin p और sin p और ग्रेटर देन 0। ठीक है, मैं सबको cos में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें आपसे, अच्छा इसको ऐसे लिख दिया ना, या फिर इसको ऐसे नहीं लिखे तो भी यहाँ से पता चल रहा है कि इसका मान तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। नेगेटिव तो यहाँ पर इम्पॉसिबल है। और दूसरी बात है, इसमें माइनस को आगे ले लो, 1 को आगे ले लो, तो मैं एक काम करूँगा, इसमें मैं एक काम करूँगा, या फिर cos² p माइनस को मैं +4 कर दूंगा तो ये उल्टे हो जाएंगे, 1 - cos p और ये हो जाएगा sin p और इसका मान हो जाएगा 0 से बड़ा। और 1 - cos p का मतलब इसका मान तो पॉजिटिव रहेगा और इसका मान ऑलवेज पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है ही, तो इसका मतलब sin p का मान भी पॉजिटिव रहना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर एक कंडीशन ही फॉलो हो रही है कि sin p का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। अब 0 से बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब p का मान कितना होना चाहिए कि p बिलोंग्स टू 0 से π आंसर। अगला देखो, छठा क्वेश्चन है कि यदि x वास्तविक हो तो x² - x + 1 बटा x² + x + 1 के अधिकतम तथा न्यूनतम मान। कि अधिकतम तथा न्यूनतम मान कितने हैं इसके, आपको पता लगाना है। ये भी एक आरपीएससी का बहुत एक फेवरेट क्वेश्चन है, आप मान सकते हैं इसको। ठीक है, तो मैं एक काम करूँगा, अधिकतम और न्यूनतम मान निकाला तो इसको मैं y के बराबर मान लूँगा। पहले तो y बराबर हो जाएगा x² - x + 1 x² + x + 1। अब मैं यहाँ पर x² के द्विघात समीकरण के रूप में इसको बदलूँ तो y x² yx + y - x² + x - 1 बराबर 0। अब मैं x² को y के द्विघात समीकरण में बदलना है तो मैं x के द्विघात समीकरण में बदलना है तो यहाँ पर x² कॉमन लो, अंदर बचेगा y - 1, इधर x कॉमन लिया, अंदर बचेगा y + 1, ये हो जाएगा y - 1 बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ पर इसकी कंडीशन क्या है, अधिकतम और न्यूनतम मान निकालने के लिए सबसे पहले x तो वास्तविक है, x रियल नंबर है। x यदि रियल नंबर है तो इसका मान b² - 4ac का मान क्या आना चाहिए,
0 से बड़ा होना चाहिए। तो मैं एक कंडीशन y+1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान y-1 सी का मान by-1 है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा y² +1 + 2y - 4 y² +1 - 2y इज़ ग्रेटर देन 0, तो y² +1 + 2y - 4y² - 4 + 8y इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा -3y² और यहाँ हो जाएगा हमारे पास 10y प्लस का, और यहाँ हो जाएगा -3 इज़ ग्रेटर देन 0। मैं माइनस कॉमन लूँगा, अंदर बचेगा 3y² - 10y + 3 इज़ ग्रेटर देन 0। यहाँ से मैं y का मान निकाल लूँ तो y बराबर हो जाएगा माइनस और -10 प्लस माइनस इंटू 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, -4 AC का मान हो जाएगा 9 बटा आ जाएगा 2 × 3, y का मान हो जाएगा 110 प्लस माइनस 9 36 100 - 36 कितना हो जाएगा 64 बटा 6, तो 10 प्लस 64 का हो जाएगा 8 बटा 6 18 बटा 6 और 3, और 10 - 8 बटा 6 यानी 2 बटा 6 यानी 1 बटा 3। अब मिनिमम कौन सा 1 बटा 3, अधिकतम कौन सा है 3, है ना सर। अगला देखो 7वां प्रश्न, प्रश्न नंबर 7वां, जरा ध्यान दें। प्रश्न नंबर 7वां लिखते हैं तो सबसे पहले प्रश्न में क्या लिखा हुआ है कि यदि व्यंजक x की घात 4 माइनस px² प्लस q का x² माइनस 3x प्लस 2 एक गुणनखंड है, तो यदि एक गुणनखंड है तो ऑप्शन नंबर ए p बराबर 4 और q बराबर 5, ऑप्शन नंबर बी p बराबर 5 q बराबर 4, ऑप्शन नंबर सी p बराबर -5 q बराबर -4, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। मैं क्या करूँगा डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले यदि देखो x की घात 4 माइनस px² प्लस q, इस व्यंजक का यदि यह गुणनखंड है तो इसके गुणनखंड, अब मैं इसके गुणनखंड अगर इसके गुणनखंड में निकालूँ तो यहाँ पर इसके गुणनखंड हो जाएगा माइनस के 2x और माइनस का x प्लस 2, और यहाँ पर मैं x कॉमन लो अंदर बचेगा x माइनस 2, यहाँ पर एक माइनस कॉमन लो अंदर बचेगा x माइनस 2, यहाँ पर x माइनस 2 कॉमन लेंगे अंदर बचेगा x माइनस 1। तो यहाँ से अगर ये गुणनखंड है इसका मतलब इसके बराबर 0 रख दूँ तो यहाँ पर x के मान एक तो 2 आ जाएगा और एक 1 आ जाएगा। x का मान पहले 1 रखूँ और उसके बाद 2 रखूँ तो वह इसके गुणनखंड है, इसका मतलब ये इसको संतुष्ट करवाएगा। तो यदि x/4 प्लस px² प्लस q x बराबर 1 रखने पर क्या हो जाएगा 1 माइनस p प्लस q बराबर क्या हो जाएगा 0। x बराबर 2 रखो तो 2 का स्क्वायर 2 की घात 4 कितना हो जाएगा 16 माइनस 4p प्लस q बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ इन दोनों समीकरणों को जैसे सोल्व किया तो p का मान हो जाएगा -5 और q का मान 4, ये एक मान है, कोई इस दोनों इक्वेशन को संतुष्ट करवा रहा है। ठीक है, एक का अंतर तो एक का अंतर तो इसमें ही है, इसमें भी नहीं है, एक का अंतर इसमें भी नहीं है, इस दोनों में है, लेकिन ये अब इसमें 1 माइनस p माइनस का 4 होगा तो ये भी राइट नहीं होगा, तो p का मान क्या होगा ये राइट होगा, एक से ही पता चल रहा था। ठीक है, अगला देखो 8वां उदाहरण, नंबर 8वां उदाहरण की तरफ चलते हैं। 8वां उदाहरण क्या है हमारे सामने, उस उदाहरण में लिखा हुआ है कि
समीकरण x² + px + q = 0 में x का गुणांक 13 की जगह 17 पढ़ने पर इसके मूल -2 तथा -15 प्राप्त हुए। दी गई समीकरण के सही मूल है। दी गई समीकरण के सही मूल कौन से है आपको पता लगाना है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है -10 -3, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है 10 और 3, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है -10 और 3, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है 10 और -3। ठीक है, अब देखो अगर इसके x का गुणांक 13 है, उसकी जगह आपने 17 पढ़ लिया तो इसमें परिवर्तन आएंगे मूलों में, सीधी सी बात है। यानी देखो p बराबर अगर आपने 13 पढ़ा तो सही पढ़ा, तो उस दौरान अगर मूलों का योगफल गुणनफल अगर देखा जाए, देखो मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो वो हो जाएगा 30, और अल्फा प्लस बीटा की बात करें तो वो आ जाएगा भाई देखा मूलों का, भाई देखो इधर मेरी बात, अरे मूल अगर ये है तो उसकी सबसे पहले इक्वेशन क्या है कि x का गुणांक कितना है 13, पढ़ा कितना आपने 17, वास्तविक गुणांक 13, मतलब 13x तो पक्का ही है, 1x² पक्का है। पीछे इनका गुणनफल करें तो कितना हो जाएगा 30 = 0। इसका रूट्स निकाल दो, इसका मूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा -10 और -3 है, बहुत 9वां प्रश्न था। अगला देखो 8वां हो गया, 9वां प्रश्न देखो। 9वां प्रश्न में लिखा हुआ है कि यदि समीकरण ax² + bx + c के मूलों का योग उनके व्युत्क्रमों के वर्ग के योग के बराबर है। के वर्ग के योग के बराबर है। तो bc² ca² ab² होंगे, किस फॉर्मेट में होंगे ये? ऑप्शन नंबर ए पी के अंदर होंगे, ऑप्शन नंबर बी जी पी के अंदर होंगे, ऑप्शन नंबर डी, और ऑप्शन नंबर सी में एच पी के अंदर होंगे, ऑप्शन नंबर डी में नन ऑफ दिस। ठीक है, तो देखो अल्फा प्लस बीटा की बात करें तो -b/a, अल्फा बीटा की बात करें तो c/a। व्युत्क्रमों की योग मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान 1/α² + 1/β² के बराबर आ जाएगा। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर α² β², α² + β²। ठीक है, और अल्फा प्लस, अब मैं इसको वापस अगर सॉल्व करूं तो यहाँ पर देखो अल्फा प्लस बीटा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और α² + β² को मैं लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा बटा अल्फा बीटा का स्क्वायर, और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -b/a, अल्फा प्लस बीटा का मान है -b/a का स्क्वायर b² बटा a² माइनस 2 अल्फा बीटा का मान c/a 2c बटा a
अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर हमारे पास है सी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। सॉल्व किया तो यहाँ पर ए स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ca बटा हो जाएगा सी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, तो यहाँ हो जाएगा माइनस बी सी स्क्वायर, ए को इधर गुणा करेंगे तो ए बी स्क्वायर, इधर गुणा करेंगे तो माइनस 2ca स्क्वायर, और वापस इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा माइनस सी ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2ca स्क्वायर, माइनस सब माइनस माइनस कट जाएगा। तो ये कंडीशन किसकी है? ये कंडीशन है हमारे पास ए पी की कंडीशन है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास ए पी के अंदर, ठीक है।